प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कक्षा 12। सभी विद्यार्थी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन होंगे वो एक एक करके हम आपको समझाएंगे। तो अध्याय 1 है अपना, और फिजिक्स में कुल 2 पार्ट हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स में 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अध्याय 1 से 8 हैं, 8 अध्याय पार्ट फर्स्ट में हैं, और दूसरे पार्ट में अध्याय 9 से 15 तक है। तो पहला पार्ट हमारा आज से शुरू होता है और 1 से 8 पार्ट तक पूरा पहला जो भाग है फिजिक्स का, भाग नंबर 1 है, उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत और चुंबक से संबंधित पूरे सारे क्वेश्चन हैं उसमें, और विद्युत और चुंबक को पूरा विस्तार से समझाया गया है उसमें। तो पहले अध्याय का नाम है अपना विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहले अध्याय का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब क्या आवेश होता है, क्या क्षेत्र होता है, इसको हम समझाते हैं इसमें, और ध्यान से समझाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का अपना क्या है देखें आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 1। मेरे सारे कोचिंग के बच्चे और अदर बच्चे सभी लोग नोट्स तैयार करते जाएं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आज सिर्फ इस वीडियो में पहला ही क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, और विशेष गौर से समझना। पहला क्वेश्चन है अपना, सबसे पहले तो क्वेश्चन है अपना आवेश। आवेश क्या है? आवेश क्या है और आवेश के प्रकार। पहला क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन पेपर में आएगा आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो पहले तो आवेश समझना, इसकी परिभाषा हम आपको समझाने वाले हैं। इसमें क्या काम करना है अपन को कि 2 विभिन्न पदार्थों की वस्तुओं को लेना है। जैसे कि एक छड़ी हो गई, एक छड़ी हो गई। अब यदि इन दोनों छड़ों को रगड़ा जाए आपस में, तो ये दोनों गर्म हो जाएंगे, और गर्म जैसे ये हो जाएंगी दोनों, तो इनमें अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा इसमें। जैसे इनको हम रगड़ेंगे तो इनमें आकर्षण शक्ति आ जाएगी, जैसे कि धूल के कण, कागज के टुकड़े, ये अपने आप आकर्षित हो जाएंगे और इनसे चिपक जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं आवेश की परिभाषा क्या है। आवेश को अपन लिखेंगे क्या कि 2 भिन्न पदार्थों की वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, 2 भिन्न पदार्थों की वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वस्तु में आवेश या विद्युत आ गया है या उत्पन्न हो गया है। तब हम कह सकते हैं कब कि 2 भिन्न पदार्थों की वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तब हम कह सकते हैं कि वस्तु में आवेश या विद्युत उत्पन्न हो गया है। जैसे कि अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित, जैसे धूल के कण, तो ये रहा अपनी आवेश की परिभाषा। अब आवेश की परिभाषा के बाद हम आपको इसके प्रकार बताने वाले हैं। प्रकार भी ध्यान से समझिए सभी लोग। अब प्रकारों को हम कुछ प्रयोग के माध्यम से समझाएंगे और विशेष गौर से इसमें 2-3 प्रयोग बताएंगे हम आपको। आवेश के जो प्रकार हैं वो है 2, पहला और दूसरा।
पहला प्रकार है आवेश का धनावेश, धनावेश, और दूसरा प्रकार है ऋणावेश, ऋणावेश। आखिर धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है, पहले तो इनकी डेफिनेशन सुने आप लोग, फिजिक्स के आधार सुने आप लोग, जो वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी अपने आधार पर वो सुनिए। इन्होंने कहा है, इसमें क्या कहा है कि कांच की छड़ को, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को किससे रगड़ना है उसको ध्यान से सुनो, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, क्या करने पर, रगड़ने पर, घिसने पर। तो परिभाषा बहुत बेस्ट है। आपसे पूछेगा कोई धनावेश क्या है तो आपको कहना है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। इसमें और कोई सिस्टमेटिक नहीं है, जो श्योर परिभाषा है वो मैंने धनावेश की परिभाषा आपको बता दी कि कांच की छड़ को किससे रगड़ना है, रेशम के कपड़े से। तो कांच की छड़ में जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा उसी को कहते हैं अपन धनावेश। अब ऋणावेश की परिभाषा सुनिए इसी प्रकार से, कुछ नहीं करना है, देखिए परिभाषा, यहाँ कांच की छड़ लेना है, ऋणावेश में लेना है आपको एवोनाइट की छड़, किसकी, एवोनाइट, एवोनाइट की छड़। और एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ना है, यहाँ रगड़ा था रेशम के कपड़े से, यहाँ रगड़ना है अपन को ऊनी या भेड़ की खाल या बिल्ली की खाल पे, बिल्ली की खाल। आप सुनिए डेफिनेशन सुनिए आप लोग ऋणावेश की, एवोनाइट की छड़ को ऊनी या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, ऊनी या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। आप नोट्स ऐसा ही बना सकते हैं श्योरली और इसको समझ सकते हैं। तो धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है। धनावेश एक बार फिर से दोहराना चाहता, धनावेश में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना है और ऋणावेश में एवोनाइट की छड़ को ऊनी या बिल्ली की खाल से रगड़ना है। तो एवोनाइट की छड़ में जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे अपन ऋणावेश। अब इनको अपन प्रयोगों के माध्यम से समझते हैं। हम आपको 3 प्रयोग बताने वाले हैं और तीनों प्रयोगों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इनको हम प्रयोग के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आवेश को अपन पहले सीख चुके हैं कि दो भिन्न पदार्थों की वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें छोटी वस्तुओं का स्पर्श का गुण आ जाता है, उसे अपन आवेश कहते हैं। आप सुने ध्यान से। अब मैं बताने वाला हूं आपको आवेश और उसके प्रकार को बता दिए हमने, प्रकार की परिभाषा भी आपको बता दी। अब मैं बताने वाला हूं इनको प्रयोग के माध्यम से। मैं आपको 3 प्रयोग बता रहा हूं, इन प्रयोग को सुने। प्रयोग नंबर फर्स्ट, प्रयोग नंबर पहला हमारा, प्रयोग नंबर दूसरा हमारा और प्रयोग नंबर हमारा तीसरा। तीनों प्रयोगों को समझिए। पहला जो वैज्ञानिकों ने बताया है, पहला बताया है अपन को, चर्चा हुई थी अपनी कि जैसे कि अपन को लेना है कांच की छड़। किसकी छड़, कांच की छड़। अब माना कि ये अपनी कांच की छड़, ये अपनी कांच की छड़ और कांच की छड़ पर धनावेश। अब कांच की छड़ को किससे रगड़ना था पहले बच्चों, मैंने बताया था आपको रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से इस कांच की छड़ को जैसे अपन रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ने पर इसे हम धागे के माध्यम से लटका देंगे, ये लटका देंगे और इसी के पास एक और अपन को छड़ लेना है कांच की, इसी प्रकार से। इसका भी धनावेश है, ये दूसरी हो गई। कांच की छड़ पहला प्रयोग बता रहा मैं आपको, जैसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ और ये दूसरी भी कांच की छड़ है। अब कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इसे हम धागे के माध्यम से लटका देते हैं, धागा है अपना। और इसी प्रकार से दूसरी छड़ को भी, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर हम उसी के पास लाते हैं। अब देखिए कांच की छड़ ए और ए, इन दोनों को जब हम पास पास लाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो एक दूसरे को पितिकर्षित करती हैं, यानी बंधन वाली हैं, एक दूसरे को पितिकर्षित करती हैं। पितिकर्षित बोलते हैं दूर हटाना, एक दूसरे को दूर दूर हटाती हैं, यानी इसमें आकर्षण का गुण नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कांच की छड़ दोनों पर धनावेश था। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने दूसरा प्रयोग बताया। यहाँ कांच की छड़ थी धनावेश के लिए, अब यहाँ पर ऋणावेश के लिए काय की छड़ लेना है अपन को, एवोनाइट की छड़। तो इसी प्रकार से एक एवोनाइट की छड़ हो गई, और इसी प्रकार से एक दूसरी छड़ भी हो गई एवोनाइट की। इसमें कौन सा आवेश होना चाहिए, ऋणावेश। अब इसको एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ना था, ऊनी या बिल्ली की खाल से। अब जैसे इसको रगड़ेंगे अपन काय से, एवोनाइट की छड़ को, एवोनाइट की छड़ को, ये भी दूसरी है एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ को अपन को रगड़ना है बिल्ली की खाल से। जैसे हम रगड़ेंगे और इसे धागे के माध्यम से लटका देंगे, ये धागा है। और इसी प्रकार से एक दूसरी छड़, एवोनाइट की छड़ को, एवोनाइट की छड़ को और ऊनी कपड़े से रगड़ के यहाँ पर रख देंगे। अब एक दूसरे को हम इनको पास लाते हैं, इनको तो भी एक पितिकर्षित करती है, एक दूसरे को दूर हटाती है, मतलब इनमें आकर्षण का गुण नहीं है, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं है। तो ये रहा अपना ऋणावेश की परिभाषा। अब अगला प्रयोग सुनिए, अपन एक कांच की छड़ लेंगे और एक एवोनाइट की छड़ लेंगे। जी अपन ने कांच की छड़ ले ली और इसी के पास अपन ने एक एवोनाइट की छड़ ले ली। जी अपनी होगी कांच की छड़ और जी होगी अपनी एवोनाइट की छड़। आप सुनो, इस पर धनावेश था, इस पर ऋणावेश था। अब जैसे ही हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके यहाँ लटका देंगे धागे से, और उसी के पास हम ऊनी कपड़े से रगड़ करके एवोनाइट की छड़ को लटका देंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों, एक कांच की छड़ पर धनावेश था और एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश था। तो जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और ये दोनों चिपक जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं, यानी धन और ऋण मिलकर के, यानी आकर्षण का गुण आ गया। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जो विजातीय माध्यम है, सजातीय नहीं, विजातीय अलग अलग, विजातीय में आकर्षण का गुण होता है और सजातीय में पितिकर्षण का गुण होता है। और बहुत मोस्ट नंबर का एक ऑब्जेक्ट आता है, पहला ऑब्जेक्ट क्या आता है कि जो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है, सजातीय बोलते हैं समान। जैसे आवेश धनावेश ऋणावेश, तो सजातीय आवेश जैसे यहाँ पर धन था यहाँ पर धन था, तो ये एक जैसे आवेश है। तो यहाँ पर भी देखो ऋण था, यहाँ पर भी ऋण था, तो ये भी सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, क्या करते हैं, सजातीय आवेशों में पितिकर्षण का गुण होता है, खाली स्थान में आता है ऑब्जेक्ट में, ध्यान रखें आप लोग, एक जैसे। और विजातीय बोलते हैं अलग अलग, और एक बोलते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश में देखें आप, विजातीय बोलते हैं भिन्न भिन्न, यहाँ पर कांच की छड़ थी, यहाँ पे एवोनाइट की छड़ थी, आवेश भिन्न भिन्न है, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, तो आवेश भी चेंज है। तो विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण का गुण होता है, क्या का गुण होता है, आकर्षण। प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही समझ लें आप लोग, और बहुत मोस्ट है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि विजातीय आवेशों में डॉट डॉट होता है, तो आपको लिखना है आकर्षण, और सजातीय आवेशों में क्या होता है, पितिकर्षण, माने एक जैसे जो है वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और जो भिन्न भिन्न है तो वो एक दूसरे को पास आकर्षित करते हैं। तो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसा नहीं कह सकते कि मोस्ट नहीं। और अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा ये पहला क्वेश्चन का, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और मैं आपको इसी प्रकार से
पूरा अध्याय समझा कर लूँगा। 15 से 20 क्वेश्चन होंगे मेरे इस पूरे अध्याय में। 15 से 20 क्वेश्चन समझाऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। और पहला क्वेश्चन मेरा खत्म होता है। प्यारे बच्चों, जरूर आप इसे नोट कर सकते हैं, इस प्रयोग को आपने समझा होगा। और थैंक यू, धन्यवाद।